अरे वाह, मालकिन सो रही हैं और साहब जी भी चले गए हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हाथ लगाने का। आज थोड़ी देर तक रुकूंगा यहाँ। हाँ, ये क्या था? ये तो मेरा खून निकल आया हाथ में। क्या लगा रखा है इसने? रुक नहीं रहा ये तो खून। जल्दी से डॉक्टर के पास जाता हूँ वरना खून निकल जाएगा। दिव्या, तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी, तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं पापा, आपको तो पता है ना, मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, उसकी वजह से मुझे बहुत गहरी नींद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है वो सब शायद सपना है, और बाद में मुझे रियलाइज होता है कि कोई ना कोई मेरे रूम में था जिसने मुझे टच किया है। पता नहीं चला पापा कि कौन था। आज पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि आज जब तुम सो रही थी ना, हम्म। तो मैंने तुम्हारे ऊपर कील लगा दी थी। और अब देखते हैं कि चोट किसके हाथ में या पैर में या गले में कहाँ पर लगी है। जिसके चोट लगी होगी ना, वही चोर होगा। अपन पकड़ लेंगे उसको। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आज उस इंसान को ना हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी मेरे ऊपर गंदी निगाह रखता है। नहीं, इस बात का हमें भी ध्यान है। और मैं काफी दिन से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पकड़ से बाहर हो रहा है वो। आज देखते हैं हम कि हमने जो तरीका अपनाया है शायद वो कामयाब हो जाए। जी पापा। और इस बात को उजागर होना भी चाहिए कि तेरे साथ में जो हरकतें कर रहा है, कौन कर रहा है, क्या मकसद है उसका। साहब जी, ये आपका पानी। आपने पानी मंगाया था अभी? हाँ रामू, ले आ। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? बोलना, ये चोट कैसे लगी? ये चोट मैम साहब, वो ना एक ऐसे कांच का ना गिलास था, वो टूट गया तो हमारे हाथ में लग गया। तेरे हाथ में क्या लग गया, कैसे लग गया, ये मुझसे पूछ, तू मत बता। क्या हुआ साहब जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये लीजिए पानी, मुझे और भी काम करना है ना। हाँ, तेरे काम में करवाता हूँ। तेरे काम, तू बहुत काम कर चुका है इस घर में, बहुत दिन से काम कर रहा है तू आज मेरी गिरफ्त में आया है। आज मैं तुझे बख्शूंगा नहीं, और तू इसके लायक भी नहीं है। आज जितनी तेरी हरकतें हैं ना, उन सबको उजागर कर दूंगा। अरे साहब जी, हुआ क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, मैंने तेरे ऊपर कितना विश्वास किया, पूरे घर को तेरे सुपुर्द कर दिया, और तू मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहता है? नालायक, तुझे शर्म नहीं आई? पापा, इस जैसे इंसान को तो बीच चौराहे पे ना चप्पलों से मारना चाहिए। ये इसके चोट जो लगी है ना, दिव्या, तुम्हें मालूम है, जो मैंने तुम्हारी पीठ पर कील लगाई थी, वो उसके चोट के निशान है, और ये अभी भी झूठ बोल रहा है। जी पापा, समझ गई मैं। वही मैं सोचूं कि घर में ऐसा कौन हो सकता है जो इतने दिनों से सोते वक्त मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। अरे नहीं मैम साहब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप गलत समझ रही हैं। अभी भी झूठ बोल रहा है। मैं कहता हूँ सच सच बता दे, वरना तेरी खाल में ना भूसी भर दूंगा। कोई तो भूसा भरता है, तेरी खाल में भूसी भर दूंगा, भूसी। नहीं बताएगा ना तू ऐसे? मैं एक काम करती हूँ, पुलिस को कॉल लगा। नहीं मैम साहब, पुलिस को मत बुलाइए। मैं सब कुछ सही बात बताता हूँ। आप जब सो जाती हो तो मैं... बोल, अब खामोश क्यों है? बोलते वक्त बड़ी शर्म आ रही है, करते वक्त अभी नहीं तो आई। तेरा गिलास टूट गया था, तेरा जेब टूट गया था, तेरा हाथ क्यों नहीं टूट गया? बेशर्म कहीं का। अब तुझे तेरे किए की सजा में दिलवा के ही रहूं। साहब जी माफ कर दीजिए ना, आज के बाद कभी ऐसा... माफी का तो कॉलम ही नहीं है मेरे पास। तूने मेरी इज्जत पर हाथ धावा बोला है ना, मैं तेरी इज्जत को थाने में चल के तार तार करता हूं। तुझे थाने पहुंचा के रहूंगा और तुझे जेल पहुंचवाऊंगा। साहब जी सच में हम आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे, गलती हो गई साहब जी। एक बात बता, तेरी भी तो छोटी बहन है ना, उसके साथ कोई ऐसा करे फिर तुझे कैसा लगेगा? बता, बोलना। अब नहीं बोलेगा, क्योंकि जब अपने ऊपर बात आती है ना तो इंसान के पास ना जवाब खत्म हो जाते हैं। तुझे अगर आज माफ कर दिया ना तो कल को तेरी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाएगी। पापा, इसे बिल्कुल भी माफ मत करना, इसको अब थाने लेकर जाओ। अरे इस नालायक को तो मैंने अपने बेटे के बराबर प्यार दिया था। मैं तो ये समझता था कि तू उसको अपनी छोटी बहन समझता होगा। अब ऐसा कर, मेरा गुस्सा यहां से ज्यादा आगे बढ़े, इससे बेहतर यह है कि तू मेरे साथ थाने चल। नालायक कहीं का।
हाँ हाँ, आज आपका हिसाब हो जाएगा। ठीक है। ये मैं बाद में ले जाऊंगी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने पैसे की व्यवस्था कर ली है, मैं पैसे लेके ही आ रहा हूँ। हाँ बस आधा से 1 घंटा लगेगा। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। ठीक है। हाँ, ठीक है। बहन, मैं कितनी बार तुझसे बोलूं कि जो तेरे सेविंग्स वाले पैसे हैं वो तू मुझे दे दे, मुझे लोगों का उधार चुकाना। देख मुझे नुकसान हो गया है, लोग बाग मेरे संग उल्टी सीधी हरकतें करे, उससे पहले उनके पैसे दे देता हूँ। तुझे मालूम नहीं है कि आजकल के लोग ना 10-10 रुपए के पीछे मर्डर कर देते हैं, यहाँ पे तो पूरी 5 लाख रुपए की बात है। तू मुझे 5 लाख दे दे, मैं तुझे कुछ टाइम में 15 लाख रुपए लौटा दूंगा। कुछ टाइम में क्या, 2 दिन जाना है मुझे गेम में, और 2 दिन बाद तेरे 15 लाख रुपए तुझे वापस। प्रिंस, मैं तुझसे कब से बोल रही हूँ कि मेरे पास अब कोई सेविंग्स नहीं है। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? जितनी भी सेविंग्स थी ना, इतनी मुश्किल से मैं नौकरी कर करके उसको जमा कर रही थी, वो सारी सेविंग्स मैं तुझे ही दे देती थी। और तुझे पता है, घर खर्च के लिए भी अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। और तुझसे मैंने कितनी बार मना किया है, ये जुआ वगैरह खेलना बंद कर दे। एक दिन तो तू ऐसे करके पूरा हमारा घर भी बेच देगा, और एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ के नौकरी करना स्टार्ट कर, जिससे जो पैसे आए उससे घर तब भी अच्छे से बनवा लेंगे। तूने पता है, अगले ही हफ्ते सोफे बेच दिए थे, उसका पैसा तूने उन जुओं में लगा दिया। अरे बहन, तू टेंशन मत ले, मैं नए सोफे, नए बेड लाऊंगा। बस तू एक बार मुझे 5 लाख रुपए दे दे। एक दांत खेल लिए 1 लाख रुपए की, देख 2 लाख यूं हो जाएंगे मिनटों में। तू फटाफट से मुझे पैसे दे दे। मैंने बोला ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अब तेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तू चाहे तो मेरा अकाउंट चेक कर ले, और नहीं है भरोसा तो बैंक में जाके चेक कर ले, मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं पड़ा है। और तुझे पता है, इन जुआ वगैरह खेलने से ना कुछ भी नहीं होता है। तू एक दिन हार जाएगा और खुद को भी बेच देगा एक दिन। देख सुन, मैं ना तेरी बैंक जा रहा हूँ, और अगर तेरे अकाउंट में मुझे पैसे मिल गए तो हाल की हाल तुझे फोन करके बुलाऊंगा, वहां पे हाल क्या लाइयो और हाल क्या सारे पैसे निकाल के दियो। और अगर नहीं दिए तो तेरे से बड़ा हूं मैं, तेरे पैसों पे तुझसे ज्यादा मेरा हक है। अच्छा, तेरा हक है? कमाई मैं करूं, पूरे सुबह से शाम तक मरूं मैं, और तेरा हक है? तो एक काम कर, बैंक जा, अगर तुझे एक फूटी कौड़ी भी मिल जाए ना, तब तू मेरे से बात करियो। जा यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और अगर पैसे मिल गए तो तुरंत आ जाइए बैंक। क्या है ये सब मैम साहब, ये आदमी पागल हो गया है क्या? हाँ, पागल ही हो गया है। आपको पता है, मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद इसका पूरा ख्याल मैं रख रही हूँ, घर का खर्चा मैं चला रही हूँ। मेरी उम्र आपको लगती है कि बाहर जाके मैं जॉब करूँ? इसको ये सब चीजें समझनी चाहिए कि एक भाई के होते साथे बहन घर से बाहर निकल कर काम कर रही है। सुबह से जाती हूँ, घर का पूरा काम करके जाती हूँ, खाना बनाकर जाती हूँ, और रात को ही घुसती हूँ। आपको पता है, जुए के चक्कर में इसने घर की कितनी सारी चीजें बेची हैं। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मम्मी की जो भी सोने की चीजें रखी थी सब कुछ बेच डाली, पापा की सेविंग्स थी, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ बेच डाली। अब बचा कुचा जो भी है ना, वो सब मेरा है। मैंने इस घर को बड़े प्यार से बनाया है, और उसमें भी ये बार बार मुझसे पैसे मांगता रहता है कि बहन मुझे आज पैसे दे दे, मैं यहाँ हार गया, वहाँ हार गया। दीदी, मैं तो समझाते समझाते थक गई। इस जुए वगैरह में कुछ भी नहीं रखा है, कल को तो ये मुझे भी बेच देगा। मुझे तो यही लग रहा था, इसलिए मुझे जैसे ही पता चला कि ये फिर से मुझसे पैसे मांगने आया है, तो जो भी मेरी सेविंग्स थी मैं बैंक से निकाल कर यहाँ ले आई, जिससे कि कम से कम ये सेविंग्स तो मेरी बच जाए। और मुझे पूरा घर संभालना है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बच पाता है। आपको पता है, अपने ऊपर मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करती हूँ, सब कुछ घर में ही लगा देती हूँ। लेकिन अगर भाई ऐसा हो तो क्या किया जाए, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं सब समझती हूँ। हर दिन देखती रहती हूँ मोहल्ले में जुए खेलने वालों के साथ में क्या क्या हाल होता है। अरे उनके बेबी बच्चे ना बेचारे भूखे सोते हैं, पर इन लोगों को कौन समझाए। अरे अच्छा कि आपने पैसे ये मुझे दे दिए। अब ये पैसे ना बहुत संभाल के रखो, तुम्हारे आगे काम आएंगे। और हाँ, प्रिंस को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे पास पैसे है। इनको संभाल के रखो और अपना घर चलाओ। और 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन जुआरियों को पता नहीं क्या हो जाता है, एक तरह का नशा है ये। आप परेशान मत होइए, मैं इन पैसों को ना बहुत संभाल के रखूंगी। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी मदद की और मेरी परेशानी को समझा। कोई बात नहीं, आप संभाल के रखो, मैं तब तक काम निपटा लेती हूँ। अपना ख्याल रखो, मैं काम निपटा लेती हूँ।